आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको ढूंढ रही थी, मैं आपसे मिलना चाहती थी, सड़क पर चल रही थी, लेकिन मेरी सड़क पर नहीं थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में भी पहुंची तो बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि एक बार आप मेरे सामने आ जाए और मैं आपको सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन आप नहीं आई। दादी आई तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। दादी भी बहुत घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने पति को उनके दुश्मनों से बचा सकूं, उसे वापस पा सकूं। हम दोनों ने ये भी रियलाइज किया कि ये सब इतना आसान नहीं है। हमें सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही इस बात पर आप यकीन ही नहीं करेंगे और सबूत इकट्ठा करने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए हमने जरूरी समझा कि आपको आपके दुश्मनों से बचाने से पहले हमें आपके पैसे उनसे बचाने होंगे जिन पर उनकी नजर। आपको वापस पाने से पहले आपको तनु से अलग करना होगा। इसीलिए मैं रूप बदल कर आई थी, पर इस बार घर की बहू नहीं, घर की मालकिन बनकर, ताकि तनु और आलिया मुझे उस घर में रहने से रोक न सके। मैंने आपसे डिवोर्स पेपर्स ही साइन करवाए थे, वो तो दादी ने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज करके सब कुछ, आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दी। और क्योंकि सब कुछ मेरे नाम पे था, तभी तो मैं आपकी शादी रुकवा पाई तनु से, और फिर पूरे घर का कंट्रोल ले लिया ताकि तनु और आलिया को भी मेरी ही बात माननी पड़े। लेकिन मैंने कभी दादी को परेशान नहीं किया। मैं भले ही उस घर की मालकिन बनकर वापस आई थी, लेकिन मैं दादी के लिए उनकी बेटी ही थी। मैंने घर में हर किसी से काम करवाया, लेकिन दादी को कभी नहीं तंग किया। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर का मंदिर में पूजा, आरती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सबका हर रोज पूरा ध्यान रखेंगी आप दोनों। और दादी परिवार के साथ रहने के बावजूद हमेशा मेरा ही साथ देती रही। इस सब में पूरब ने भी मेरा पूरा साथ दिया। उसने भी बहुत कोशिश की कि तनु की सच्चाई आपके सामने आ जाए। और बुलबुल वो मेरी जिंदगी की लड़ाई में ये भूल गई कि अपनी भी एक जिंदगी। आलिया की सच्चाई सामने लाने उसने अपनी जान ही गंवा दी। बुलबुल की मौत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। मैं ये सब खत्म करना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी खुशी के लिए अपनों को चोट पहुंचा रही हूँ। क्या फायदा है इस लड़ाई का? हम सब सबूत इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन तनु हर बार बच जाती थी। कभी अपनी प्रेगनेंसी का बहाना देकर, कभी आपके भोलेपन का फायदा उठाकर। जो कुछ भी हुआ उसे लेके तुम बहुत दुखी हो, बट ट्रस्ट मी, जितने परेशान तुम हो ना, उतनी परेशान मैं भी हूँ। गाइस, मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रहा हूँ कि प्रज्ञा को खत्म करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आज बच गए, वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज लाइक। जब तक जिंदा रहेगी, अटकी रहेगी हमारे। सोचो तुम लोग, सोचो, ऐसी जिंदगी से बेहतर मौत है। अभी भी कह रहा हूँ, लेट्स जस्ट फिनिश हियर। और मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रही, अगर प्रज्ञा को कुछ हुआ तो हम सब फंस जाएंगे। वो अपने लोनावाला वाले बंगलों में है, ये सब जानते हैं। और अगर प्रज्ञा मर गई ना, तो दादी का शक हम पे जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन हम हैं। और शक तो क्या, वो सीधा पुलिस कंप्लेंट करेंगी। क्या करेगी पुलिस? अच्छी तरह से जानता हूँ ये काम कैसे करना है। प्रज्ञा को ऐसे मारूंगा कि ना घर वाले हम पर उंगली उठा पाएंगे, न कानून के हाथ हम तक पहुंच पाएंगे। प्लान तो मैंने कल रात को ही बना लिया था। मैं उसकी कार के ब्रेक फेल कर दूंगा। जब तक उसे ये बात पता चलेगी, उसकी जिंदगी की रफ्तार थम जाएगी। जैसे जैसे उस बच्चे के लिए आपके इमोशंस बढ़ते जा रहे थे, मेरे मन का डर और बढ़ता जा रहा था कि कहीं मैं आपको खो न दूं। बार बार सबूत के होते हुए भी हार जाना, अपनी खुशी के लिए अपनों को ही चोट पहुंचाना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं हार जाऊं, फिर भी मैं कोशिश करती रही। और अब तक का सबसे बड़ा सबूत मेरे हाथ लग गया, वो डीएनए रिपोर्ट।
वो मैं आपके सामने लाई और किसी हद तक मैं साबित भी कर चुकी थी कि वो बच्चा आपका नहीं है। लेकिन वो तनु पता नहीं कैसे उसने क्या घटिया हरकत की और फिर से वो एक नकली डीएनए रिपोर्ट आपके सामने लाई और मुझे झूठा साबित कर दिया फिर से। सबूत मेरे पास और ये डीएनए रिपोर्ट असली है। तुम्हारी ये रिपोर्ट्स फेक रिपोर्ट तुम्हारी है। तुम कौन होती हो सच झूठ का फैसला करने वाली? तो तुम भी कोई डॉक्टर नहीं हो जो असली और नकली रिपोर्ट में साबित कर सको। फिर शीला ने मुझे बताया कि उसने वो झूठी रिपोर्ट इसलिए बनवाई क्योंकि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। ये बात सुनते ही मैं समझ गई थी कि ऐसी घटिया हरकत निखिल के अलावा और कोई नहीं कर सकता और मैं परी को बचाने गई लेकिन उस निखिल ने मुझे भी किडनैप कर लिया। लेकिन डिवोर्स पेपर्स तो तुम्हें अपने घर से भिजवाए थे ना। मैं घर पर नहीं थी। आपने एक बार नहीं सोचा कि आपसे बिना बात किए आपसे मिले बिना मैं आपको डिवोर्स क्यों दूंगी? मैंने वो डिवोर्स पेपर्स मजबूरी में साइन किए थे क्योंकि निखिल ने मुझसे कहा था कि अगर मैं वो पेपर नहीं साइन करूंगी तो वो परी को मार देगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने माँ को दादी को सबको धमकाया कि अगर वो लोग पेपर्स आपके पास नहीं जाएंगे तो वो लोग मुझे मार क्योंकि उस तनु को पता था ना कि अगर मेरे घर से कोई आपके पास डिवोर्स पेपर लाएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने ही भेजा। जिंदगी भर कोई खुशी तो तू उसे नहीं दे पाया, कम से कम तलाक ही दे दे ताकि उसकी जान तो छूटे। मुझे लगा कि आप डिवोर्स पेपर्स हरगिज़ साइन नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब निखिल ने मुझे वो पेपर्स दिखाए उसमें आपके सिग्नेचर्स दिखाए मैं फिर से हार गई। मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया लेकिन फिर भी एक आखिरी कोशिश की। उन गुंडों के फोन से आपको फोन किया। यार अगर इंसान एक बार में फोन नहीं उठाता तो उसका मतलब वो बिजी होगा ना। आपसे बात तो नहीं हो पाई लेकिन आपकी आवाज सुनकर मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैं परी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करूंगी। मैं वहां से भागने की कोशिश की और कामयाब भी हो गई। और उसके बाद तो आप सब कुछ जानते हैं। फिर निखिल और तनु ने मिलके मुझे मारने की कोशिश की जिसमें उनका अपना एक्सीडेंट हो गया। उसका बच्चा गिर गया और फिर मैं तनु को हॉस्पिटल लेकर गई। सब कुछ जानने के बाद मेरे पास यही एक सबूत था। वो वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था वही लेकर मैं यहाँ आपके पास आई थी। फिर जब आपने कहा कि आप मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते तो गुस्से में आकर मैंने खुद उसे तोड़ दिया। मैं क्यों एक ऐसे इंसान को अपनी सच्चाई पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ जो ये चाहता ही नहीं कि मेरी बात सच निकले।